हेलो स्टूडेंट, सूर्यवर्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माय सेल्फ ऋषि कुमार और आज हम कक्षा 12 के कृषि जीव विज्ञान के चैप्टर थर्ड, कौन सा चैप्टर है? थर्ड। इसकी एक क्लास है वो हम ले चुके हैं। तो पिछली जो हमारी क्लास हुई थी कृषि जीव विज्ञान की, उसमें हमने कीटों के कुछ सामान्य लक्षण, फिर कीट विज्ञान किसे कहते वो देखा था और उसके साथ साथ कायांतरण यानी कीटों के अंदर पाए जाने वाले कायांतरण के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि कीटों में दो प्रकार के कायांतरण पाए जाते हैं। कौन से? पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण। जब मैंने बताया था कि पूर्ण कायांतरण यानी कीटों के जीवन चक्र में जो अवस्थाएं होती हैं कौन सी? फिर एक से क्या बनेगा? लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनेगा? एडल्ट। तो ये जो चारों अवस्थाएं किसी कीट के अंदर उपस्थित हैं, तो इस प्रकार के कायांतरण को क्या कहेंगे? पूर्ण कायांतरण। अगर हम बात करें अपूर्ण कायांतरण की, तो उनमें से कोई एक या दो अवस्था विलुप्त होकर कुछ तीसरी नई अवस्था अगर आती है, तो इस प्रकार के कायांतरण को अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। और अपूर्ण कायांतरण में एक से क्या बनेगा? निम्फ। यानी यहाँ पे जो लार्वा और प्यूपा अवस्था थी वो दोनों हट गई और एक थर्ड ही अवस्था आ गई, कौन सी? निम्फ। और निम्फ बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार के कायांतरण को क्या कहेंगे? अपूर्ण कायांतरण। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी और आज की क्लास में हम कीटों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कीट हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कीटों का वर्गीकरण, तो सबसे फर्स्ट जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है? ऋतु के आधार पे। अगर हम बात करें कृषि विज्ञान की, तो इसमें ऋतु कौन कौन सी है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तो खरीफ की ऋतु, रबी की ऋतु और जायद की ऋतु, और उसी के आधार पर कीटों का वर्गीकरण भी किया गया है। सबसे फर्स्ट है खरीफ फसलों में लगने वाले कीट। अब यहाँ पे बात आती है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। अगर बात करें अभी जो टाइम चल रहा है वो कौन सी फसल का चल रहा है? खरीफ फसल का। अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की कौन सी हैं? बाजरा, कपास, मूंग, मोठ, गंवार और मूंगफली, ये सारी सोयाबीन, ये सारी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। और इन फसलों पर लगने वाले कीटों को क्या कहेंगे? खरीफ फसलों पर लगने वाले कीट, यानी ऋतु के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से कीट है जो लगते हैं? फर्स्ट नंबर पे कातरा, इसके बाद इसके नाम में ये खरीफ का फसल, यानी कौन सी फसलों पे लगेगा? खरीफ का टिड्डा, सफेद लट और सैन्य कीट। ये ऐसे कीट है जो खरीफ की फसलों पर ज्यादा अटैक करते हैं। सेकंड जो हमारा है रबी की फसलों पर लगने वाले कीट, यानी गेहूं वगैरह, गेहूं है, सरसों है, इन पर लगने वाले कीटों को, तो इनमें कौन कौन से? गुलाबी छिद्रक, सरसों का मोयला, चने का फली छेदक, ये सारे कीट हैं वो जो रबी की फसलों पर लगते हैं, यानी इन फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो वर्गीकरण था ये किसके आधार पे था? ऋतु के आधार पे, यानी कौन सी ऋतु में कौन सा कीट लग रहा है उसके आधार पर कीटों का वर्गीकरण किया गया है। सेकंड जो हमारा है फसलों के आधार पर, यानी जो फसल है कौन सी फसल पे कौन सा कीट लग रहा है उसके आधार पर कीटों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे फर्स्ट है धान्य फसलों पर लगने वाले कीट। अब यहाँ पे धान्य फसल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है? ऐसी फसल या जो अनाज वाली फसल है उनको ही हम धान्य की फसल भी बोल सकते हैं। जैसे गेहूं है, कौन सी फसल है? अनाज वाली। चावल है, ये भी क्या है? अनाज वाली फसल है। बाजरा है, ये भी क्या है? एक प्रकार की अनाज वाली फसल है। मक्का है, ये भी क्या एक प्रकार की अनाज वाली फसल है। तो इन फसलों पर लगने वाले कीट कौन से? फर्स्ट नंबर पे कातरा, सेकंड पे सफेद लट, थर्ड पे दीमक और तना छेदक और लास्ट में टिड्डा। ये ऐसे कीट हैं जो अनाज वाली फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें दलहनी फसल, यानी दलहनी फसलों पर लगने वाले कीट। दलहनी फसल यानी दाल वाली फसल कौन कौन सी है? जैसे चना है, सोयाबीन है, फिर मूंग है, मोठ है, उड़द है, मसूर है, ये सारी की कौन सी फसल है? दाल वाली फसल। और इन फसलों पर कौन से लगते हैं? जैसे चने का फली छेदक, कटुआ लट और पर्ण सुरंगक, ये ऐसे कीट है जो दाल वाली फसलों पर ज्यादा लगते हैं। इसके बाद तिलहनी फसल,
यानी तिलहनी फसल पर लगने वाले कीट, यानी ऐसी फसल जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। और इसमें कौन कौन सा है? सरसों का मोइला, यानी सरसों से हमें क्या प्राप्त होता है? तेल। और इस पे कौन सा कीट लगता है? सरसों का मोइला। इसके बाद मूंगफली का पर्ण सुरंगक। और ये जो कीट है ये तिलहनी फसलों पर लगते हैं। इसके बाद है सब्जियों पर लगने वाले। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे सब्जियों पर, तो उसमें सबसे ज्यादा अटैक किसका पाया जाता है? सफेद मक्खी का। किसका पाया जाता है? सफेद मक्खी का। इसके अलावा स्लग, जो सब्जियों पर ज्यादा आक्रमण करते हैं और वहां की जो फसल है उसका नुकसान कर देते हैं। फलों पर लगने वाले देखो, तो आम का फुदका, छाल खाने वाले कीट और नींबू की तितली, ये ऐसे कीट है जो किस पे लगते हैं? फलों पर लगते हैं। और लास्ट जो हमारा है भंडारण पर लगने वाले कीट, तो उसमें खपरा भृंग, दालों का घुन और लाल सुशाली। तो ये ऐसे कीट है जो भंडारण के टाइम पे जो हमारा जो अनाज है या जो फसल उत्पाद है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारे के सारे फसलों के आधार पर लगने वाले कीट का जो वर्गीकरण किया गया है वो हमने देख लिया। अब जो थर्ड हमारा वर्गीकरण है वो आर्थिक आधार पर किया गया है, यानी जो कीट है उनको आर्थिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे फर्स्ट है लाभदायक कीट, यानी ऐसे कीट जो हमें लाभ पहुंचाते हैं न कि हानि। तो ऐसे कीट कौन कौन से हैं? जैसे मधुमक्खी हमें क्या लाभ पहुंचाती है? एक तो जो परागण की जो क्रिया होती है उसमें सहायता करती है, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम, यानी अगर आपने देखा होगा बी कीपिंग के लिए, तो उससे जो हमें शहद प्राप्त होता है उस शहद का मेडिसिनल यूज होता है और उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होती है। उसके साथ साथ जो फसल है उसमें परागण की क्रिया कराते हैं जिससे हमें उत्पाद है वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है। सेकंड रेशम कीट, तो रेशम कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है, यानी हमें कुछ न कुछ लाभ दिलाता है। लाभ का कीट जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। तो और लास्ट है लेडी बर्ड बीटल। ये जो कीट है ये सारे के सारे किसी न किसी रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इनको किस में वर्गीकृत किया गया है? लाभदायक कीट। कौन से कीट नहीं? लाभदायक कीट। सेकंड जो है हानिकारक कीट, यानी जो फसल या फसल उत्पाद का नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें फली छेदक, यानी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तितली है वो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। दीमक है और फड़का, ये सारे ऐसे कीट है जो हमारी फसल या फसल उत्पाद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा आर्थिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था वो हमने देख लिया। और जो लास्ट हमारा है वैज्ञानिक आधार पर, तो कीटों को कुल 29 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 29 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से कुछ जो कृषि महत्व के वर्ग हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ओडोनाटा, तो इसके अंदर कौन सा कीट आता है? ड्रैगन फ्लाई। कौन सा कीट आता है? ड्रैगन फ्लाई, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। सेकंड अगर देखें तो आर्थोप्टेरा, जिसके अंदर टिड्डा, अभी जो आपने सुना भी होगा टिड्डे हैं उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है और वो अपनी पॉपुलेशन लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अगर टिड्डे की अगर हम बात करें तो कौन से वर्ग का सदस्य है ये? आर्थोप्टेरा। कौन से वर्ग का सदस्य है? आर्थोप्टेरा। थर्ड अगर हम देखें तो डिप्टियोप्टेरा, जिसके अंदर कॉकरोच आते हैं। फोर्थ अगर हम देखें आइसोप्टेरा, जिसके अंदर दीमक आती है। दीमक क्या नुकसान पहुंचाती है? यानी इनका जो भोजन होता है वो क्या होता है? सेलुलोज युक्त पदार्थ। तो जहां पे भी सेलुलोज मिलता है वहां पे दीमक अपनी कॉलोनी बना लेती हैं और वहां की जो भी फसल है उसको ये नुकसान पहुंचाती हैं। अगला जो हमारा है वो है थाइसोप्टेरा, जिसके अंदर थ्रिप्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है हेमिप्टेरा, जिसके अंदर मक्खियां आती हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है लेपिडोप्टेरा, जिसके अंदर तितली व स्लग आते हैं।